हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू काउट्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ ह्यूमन ओवरी। क्रॉस सेक्शन ऑफ ह्यूमन ओवरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपसे ड्रॉ करने के लिए पूछा जा सकता है, लेबल करने के लिए पूछा जा सकता है, और साथ ही साथ डायग्राम के थ्रू आप बहुत सारी प्रोसेसेस को ईजिली समझ सकते हैं। ठीक है, सो वील ट्राई टू कवर दिस टुडे, क्रॉस सेक्शन ऑफ ह्यूमन ओवरी। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वो होगा प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल को क्लियरली ड्रॉ करिए। सबसे पहले एक सेल बनाइए। ये सेल प्राइमरी oocyte का सेल है। ठीक है, दिस इज द सेल ऑफ प्राइमरी oocyte। और ये जो प्राइमरी oocyte का सेल है, दिस इज सराउंडेड बाय सर्टेन सेल्स। इन सेल्स को आप ग्रैनुलोसा सेल्स कहते हैं। व्हाट यू कॉल देम? यू कॉल देम ग्रैनुलोसा सेल्स। तो यहाँ पर एक प्राइमरी oocyte का सेल है which is surrounded by granulosa cell, and this entire structure को आप क्या नाम देंगे? इस entire structure को आप बुलाएंगे प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, ये क्या है? ये है आपका प्राइमरी फॉलिकल। और प्राइमरी फॉलिकल में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है? प्राइमरी फॉलिकल में सबसे पहले तो आपको प्राइमरी oocyte देखने को मिल रहा है। यू कैन सी प्राइमरी oocyte ओवर हियर। और प्राइमरी oocyte के साथ साथ आपको यहाँ पर ग्रैनुलोसा सेल्स भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट इज दिस? प्राइमरी oocyte प्लस ग्रैनुलोसा सेल्स इज द प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन विच इज अ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन रिलीज होता है, इस प्राइमरी फॉलिकल की ग्रोथ ऑब्जर्व की जाती है। ठीक है, तो जब प्राइमरी फॉलिकल की ग्रोथ होगी तो देखने को क्या मिलेगा आपको? सी, अभी भी जो oocyte है वो अभी भी प्राइमरी oocyte ही है। ठीक है, स्टिल इट इज प्राइमरी oocyte। और ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स है ना, दे हैव बिगन टू डिवाइड बेटा। ठीक है, दे हैव बिगन टू डिवाइड। ठीक है, ये अब डिवाइड करना शुरू कर दिए हैं। दे हैव बिकम टू प्रोलिफरेट। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग के हार्मोन के इन्फ्लुएंस में ये आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि सेल्स ने प्रोलिफरेट करना स्टार्ट कर दिया है, ग्रैनुलोसा सेल्स ने। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक और लेयर अपीयर करेगी। इस लेयर को आप क्या कहेंगे? इस लेयर को आप कहेंगे थीका लेयर। क्या कहेंगे आप इसको? थीका लेयर। ठीक है, तो ये कौन सा स्टेज है? ये स्टेज है ऑफ सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, ये क्या कह रहे हो आप इससे? इससे आप कह रहे हो सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है? सेकेंडरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte है, साथ ही साथ ग्रैनुलोसा सेल्स है, और ग्रैनुलोसा सेल्स के अलावा एक और एडिशनल लेयर यहाँ पर आ गई है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है थीका लेयर। थीका लेयर। ठीक है, और ये सब हुआ कैसे है? ये सब हो रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH एंड LH, पर जो मेन हार्मोन यहाँ पे ग्रोथ करा रहा है फॉलिकल्स की, दैट इज द FSH। ठीक है, तो FSH हार्मोन के कंट्रोल में आपको यहाँ पर फॉलिकल की ग्रोथ देखने को मिल रही है। यहाँ थीका है, ग्रैनुलोसा सेल्स हैं और प्राइमरी oocyte है। ठीक है, अब क्या होगा? अब आगे क्या होगा? आगे आप देखेंगे फर्दर FSH का लेवल बढ़ रहा है। FSH का लेवल फर्दर जब बढ़ेगा तो आपको नजर आएगा टर्शरी फॉलिकल। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा आपको? अब आपको देखने को मिलेगा दी टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल में क्या क्या होगा? टर्शरी फॉलिकल में भी ग्रैनुलोसा सेल्स तो होंगे ही, पर अब वो ग्रैनुलोसा सेल्स और ज़्यादा प्रोलिफरेट कर गए होंगे। ठीक है, सो यू कैन सी दी ग्रैनुलोसा सेल्स ओवर हियर। ग्रैनुलोसा सेल्स के अलावा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैंने क्या कहा था कि ये जो सेल है सराउंडेड बाय ग्रैनुलोसा सेल, दिस इज द प्राइमरी oocyte। सेकेंडरी फॉलिकल में भी अभी आपको क्या मिल रहा है? अभी आपको प्राइमरी oocyte ही मिल रहा है। ठीक है, जो सेल है, सेल स्टिल इट इज प्राइमरी oocyte, दिस सेल। ठीक है, पर जब आप टर्शरी फॉलिकल में पहुंच जाते हैं, मींस दिस वाला फॉलिकल। ठीक है, ये कौन सा फॉलिकल है? ये है आपका टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल के अंदर जो सेल है वो प्राइमरी oocyte नहीं है। वो क्या है? वो सेकेंडरी oocyte है। कौन सा oocyte है वो सेकेंडरी oocyte है, क्योंकि जब ये ट्रांजिशन होता है फ्रॉम द सेकेंडरी फॉलिकल टू टर्शरी फॉलिकल तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। आप oogenesis में ये बात पढ़े होंगे। ठीक है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के कंप्लीशन के कारण ये प्राइमरी oocyte
अब किस में कन्वर्ट हो चुका है, ये कन्वर्ट हो चुका है सेकेंडरी oocyte में, क्योंकि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो चुका है। क्या होता था फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में, ये आपका प्राइमरी oocyte था। जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता था तो एक हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनता था, सेकेंडरी oocyte, और एक छोटी सी पोलर बॉडी बनती थी जिसको आप क्या कहते थे, जिसको आप फर्स्ट पोलर बॉडी कहते थे। फर्स्ट पोलर बॉडी डीजनरेट हो जाती थी, बचता क्या था, सिर्फ बचता था सेकेंडरी oocyte। फर्स्ट पोलर बॉडी गेट्स डीजनरेटेड, ठीक है। तो टर्शरी फॉलिकल में आपको प्राइमरी oocyte ना मिलके क्या मिल रहा है टर्शरी फॉलिकल में, टर्शरी फॉलिकल में आपको सेकेंडरी oocyte मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर खत्म हो चुका है। क्या खत्म हो चुका है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो यू कैन फाइंड ओवर हियर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे सेकेंडरी oocyte मिलेगा, ठीक है। साथ ही साथ टर्शरी फॉलिकल में आपको एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी मिलती है। व्हाट यू फाइंड ओवर हियर, यू फाइंड ओवर हियर अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी। फ्लूइड फिल्ड कैविटी को हम नाम क्या देते हैं, फ्लूइड फिल्ड कैविटी को हम बुलाते हैं एंट्रम, ठीक है। क्या कहते हैं हम फ्लूइड फिल्ड कैविटी को, फ्लूइड फिल्ड कैविटी को हम कह रहे हैं यहाँ पर एंट्रम, ठीक है। बाकी ग्रैनुलोसा सेल्स तो यहाँ पर है ही है, ठीक है, टर्शरी फॉलिकल में। तो टर्शरी फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte, एंट्रम नाम की फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, और यहाँ पर एक और चेंज देखने को मिल रहा है जो थीका लेयर है। टर्शरी फॉलिकल में थीका लेयर थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना में डिफरेंशिएट हो जाती है। इन दी टर्शरी फॉलिकल आपको थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना देखने को मिलता है, ठीक है। ये सारी ग्रोथ किसके इन्फ्लुएंस में हो रही है, ये सारी ग्रोथ हो रही है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच। कोई दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है। तो फॉलिकल्स की ग्रोथ हो रही है प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी। टर्शरी में कैरेक्टरिस्टिक बातें हैं, टर्शरी में सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है, टर्शरी में एंट्रम है, टर्शरी में थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना है, ठीक है। एक और डिटेल्ड वीडियो रहेगा oogenesis पर, उसमें इन बातों पे और बातें होंगी कि ये थीका लेयर का काम क्या है, एक्सटर्ना इंटरना क्या है। इन देयर वी आर बेसिकली डीलिंग विद द फॉलिकुलर ग्रोथ, ठीक है। oogenesis पे देयर वुड बी अ सेपरेट वीडियो, यू कैन रेफर टू दैट। फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या कहा कि ये टर्शरी फॉलिकल था जिसके अंदर सेकेंडरी oocyte है। टर्शरी फॉलिकल फर्दर ग्रो होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफएसएच, और सबसे ज्यादा मिच्योर फॉर्म मिलेगा आपको फॉलिकल का, ठीक है। व्हाट यू विल फाइंड द मोस्ट मिच्योर फॉर्म ऑफ द फॉलिकल, जो अब आपको दिखने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें मिल रहा है सबसे ज्यादा मिच्योर फॉर्म ऑफ फॉलिकल। मिच्योर फॉर्म ऑफ फॉलिकल में क्या देखने को मिलेगा आपको, पहले तो आपको ग्रैनुलोसा सेल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। यू विल फाइंड द ग्रैनुलोसा सेल्स, और नोटिसेबल बात यहाँ पर ये होगी कि जो एंट्रम है, एंट्रम का साइज थोड़ा बड़ा हो चुका होगा, ठीक है। मतलब ये जो एंट्रम फ्लूइड फिल्ड कैविटी थी, एंट्रम नाम की फ्लूइड फिल्ड कैविटी हैज नाउ इंक्रीज्ड इन साइज, ठीक है। एंट्रम साइज में क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। सिमिलरली और क्या है यहाँ पर, सेकेंडरी oocyte यहाँ पर रहेगा, ठीक है। सेकेंडरी oocyte यहाँ पर रहेगा। अब होता क्या है, जो सेकेंडरी oocyte है वो एक और लेयर अपने सराउंडिंग में बना लेता है, ठीक है। एक और लेयर अपने सराउंडिंग में सेकेंडरी oocyte बना लेता है, जिस लेयर को हम कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। क्या कहते हैं आप इस लेयर को, इस लेयर को आप कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। जैसे फैक्चुअली अगर बात की जाए तो जोना पेल्यूसिडा यहीं पर बनना स्टार्ट हो जाती है सेकेंडरी फॉलिकल से, बट एनसीईआरटी की एक लाइन है, एनसीईआरटी कह रही है कि सेकेंडरी oocyte सिक्रीट्स अनदर लेयर कॉल्ड जोना पेल्यूसिडा अराउंड इट। बात एनसीईआरटी में गलत नहीं लिखी है, बात बस इतनी सी है कि जो ये लेयर है जिसका नाम है जोना पेल्यूसिडा, ये लेयर का सिक्रीशन कंप्लीट होता है बाय द सेकेंडरी oocyte, ठीक है। सेकेंडरी oocyte इस लेयर का सिक्रीशन कंप्लीट करती है। बाकी जोना पेल्यूसिडा बनना तो यहीं से शुरू हो जाता है, यहीं से शुरू हो जाता है जोना पेल्यूसिडा बनना, कंप्लीशन उसका सेकेंडरी oocyte करती है, ठीक है। बट टू अवॉइड कंफ्यूजन मैं यहाँ पर जोना पेल्यूसिडा सेकेंडरी oocyte के बाहर ही बना रही हूँ, ठीक है। लेट्स स्टिक विद द एनसीईआरटी, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक लेयर बना दी जिसका नाम जोना पेल्यूसिडा है सेकेंडरी oocyte के जस्ट बाहर। और क्या होता है, ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स है ना, ग्रैनुलोसा सेल्स ये जोना पेल्यूसिडा के जस्ट बाहर थोड़े से ना एलोंगेट हो जाते हैं,
थोड़े से क्या हो जाते हैं, एलोंगेट हो जाते हैं, थोड़े से शेप में डिफर करने लगते हैं जस्ट अराउंड दी जोना पेलिसिडा। ठीक है, बाकी सारे ग्रैनुलोसा सेल्स वैसे ही हैं जैसे पहले थे। ठीक है, तो दिस इज द मोस्ट मैच्योर फॉलिकल, और ये जो सबसे मैच्योर फॉलिकल है, इस फॉलिकल को आप क्या कहेंगे, इस फॉलिकल को आप बुलाएंगे ग्राफियन फॉलिकल। दिस इज रिफर्ड टू एज द ग्राफियन फॉलिकल। नोटिस करने वाली बातें क्या क्या है, ग्राफियन फॉलिकल में पहली बात तो आपको सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है। सेकेंडरी oocyte के बाहर एक लेयर है जिसका नाम है जोना पेलिसिडा। जोना पेलिसिडा के बाहर कुछ सेल्स हैं जो इलोंगेट हो गए हैं, और अब इन सेल्स को हम कोरोना रेडिएटा बुला रहे हैं। क्या बुला रहे हैं इन सेल्स को, इन सेल्स को अब हम बुला रहे हैं कोरोना रेडिएटा, द सेल्स जस्ट सराउंडिंग द जोना पेलिसिडा। ठीक है, तो ग्राफियन फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte है, जोना पेलिसिडा है, कोरोना रेडिएटा है, और बाकी के एंट्रम भी है, और क्या है, साथ ही साथ अदर ग्रैनुलोसा सेल्स तो है ही हैं। ठीक है, तो ये मेरा मोस्ट मैच्योर फॉलिकल है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, तो ये सब ग्रोथ चल रही है, किसके इन्फ्लुएंस में ग्रोथ चल रही है, सारी ग्रोथ FSH के इन्फ्लुएंस में चल रही है। LH का काम क्या होता है यहाँ पे, LH बेसिकली थीका लेयर पे एक्ट कर कर ईस्ट्रोजन रिलीज कराता है। ठीक है, जो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखते हैं। फिलहाल के लिए ये फॉलिकल्स की ग्रोथ हो गई, प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्शरी से ग्राफियन फॉलिकल। अब फाइनली होगा क्या, अब फाइनली हमें पता है कि LH में पीक आएगा। ठीक है, LH में पीक आएगा क्योंकि ईस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक देता है। ठीक है, हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा होगा कि क्या होगा, LH का अब क्या होगा, LH का पीक मिलेगा, LH सर्ज होगा, और जब LH सर्ज होगा तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, द ग्राफियन फॉलिकल विल रप्चर। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल फट जाएगा। ओके, तो कैसा दिखेगा ग्राफियन फॉलिकल जब रप्चर होगा, जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा तो आपको कुछ ऐसी सिचुएशन यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा। ठीक है, जो उसके कुछ ग्रैनुलोसा सेल्स हैं वो वहीं पर रह जाएंगे ओवरी के अंदर। ठीक है, ओवरी के अंदर रह जाएंगे, क्या रह जाएंगे, ग्राफियन फॉलिकल के ग्रैनुलोसा सेल्स। और जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा तो फाइनली कोई चीज बाहर आएगी। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा, ओवरी से कोई चीज बाहर आके फेलोपियन ट्यूब में एंटर करेगी। क्या बाहर आ रहा है जरा उस पर ध्यान देते हैं। मैं कह रही हूं कि सबसे पहले तो सेकेंडरी oocyte बाहर निकल रहा है। ठीक है, सेकेंडरी oocyte बाहर निकल रहा है। सेकेंडरी oocyte के अलावा जो इसके सराउंडिंग में लेयर थी जिसका नाम था जोना पेलिसिडा लेयर, वो भी बाहर आ रही है। जोना पेलिसिडा लेयर के अलावा ये जो सेल्स देख रहे हैं जो इलोंगेट हो गए थे, जिन्हें हम कोरोना रेडिएटा कह रहे थे, वो भी बाहर आ जा रहे हैं। वो भी क्या आ रहे हैं, वो भी बाहर आ रहे हैं। ठीक है, वो भी बाहर आ रहे हैं। रप्चर हुआ है ग्राफियन फॉलिकल का LH सर्च के कारण और बाहर निकल आया है। क्या बाहर निकल आया है, बाहर निकला है सेकेंडरी oocyte, बाहर निकला है सेकेंडरी oocyte प्लस दी जोना पेलिसिडा प्लस दी कोरोना रेडिएटा। मतलब मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि सेकेंडरी oocyte अपनी मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। ये जो सेकेंडरी oocyte अपनी मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं ओवम कह रही हूँ। क्या कह रही हूँ मैं इसको, ओवम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होने के कारण बाहर निकल के आ रहा है, क्या बाहर निकल के आ रहा है, सेकेंडरी oocyte। प्रोसेस या फिनोमेना को क्या कहते हैं, फिनोमेना को कहते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन इज द रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल टू रिलीज व्हाट, टू रिलीज द ओवम या सेकेंडरी oocyte। ठीक है, इस प्रोसेस को आप क्या कह रहे हो, इस प्रोसेस को आप कह रहे हो ओव्यूलेशन। और ये जो ओव्यूलेशन है ये LH पीक के इन्फ्लुएंस में हो रहा है। ठीक है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ ह्यूमन ओवरी टिल नाउ। अब हुआ क्या, अब सेकेंडरी oocyte तो बाहर निकल गया। ठीक है, ओवम तो बाहर निकल गया। आप डिपेंड करेगा कि स्पर्म आएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, और अगर स्पर्म नहीं पहुंचा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। दैट्स अ सेपरेट इशू। हम तो बेसिकली अभी ओवरी की बात कर रहे हैं ना, हम फर्टिलाइजेशन तो पढ़ नहीं रहे। तो होगा क्या, ये जो रेमिनेंट है, ये जो बचा कुचा पार्ट है, इसका बचा कुचा पार्ट है, ये बचा कुचा पार्ट है ग्राफियन फॉलिकल का। ये बचा कुचा पार्ट अब डेवलप होना शुरू होगा। ये बचा कुचा पार्ट अब डेवलप होना शुरू होगा।
ठीक है, दिस विल बिगेन टू डेवलप, ओके। और ये डेवलप होने के बाद एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा। स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? स्ट्रक्चर का नाम होगा कॉर्पस ल्यूटियम। क्या नाम होगा? कॉर्पस ल्यूटियम। द स्ट्रक्चर is referred to as what? The structure is referred to as the corpus luteum. बचा कुचा ग्राफियन फॉलिकल डेवलप हो रहा है, डेवलप होके क्या बना रहा है? डेवलप होके एक स्ट्रक्चर बना रहा है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करता है, प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये बात पढ़ेंगे हम। फिलहाल कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है। ल्यूटियम वर्ड येलो सो डिपिक्ट कर रहा है, ठीक है। इसमें एक येलो कलर का पिगमेंट होता है जिसे ल्यूटेन कहते हैं, ठीक है। तो ल्यूटेन का डिपोजिशन के कारण दिस कॉर्पस ल्यूटियम हैज फॉर्म्ड एंड द कॉर्पस ल्यूटियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग व्हाट? रिलीजिंग प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। अभी जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो गया, ये जो सेकेंडरी oocyte बाहर निकला था इसको स्पर्म ने फर्टिलाइज कर दिया, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद इम्प्लांटेशन भी हो गया, तो कॉर्पस ल्यूटियम स्टेबल रहेगा 9 मंथ्स तक। पर अगर कॉर्पस ल्यूटियम को मतलब प्रेगनेंसी नहीं हुई, ठीक है, प्रेगनेंसी नहीं हुई, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट करना शुरू कर जाएगा। और जब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट करेगा तो आपको एक वाइट कलर का स्ट्रक्चर मिल जाएगा जिसको आप क्या कहेंगे? जिसको आप कहेंगे कॉर्पस एल्बिकन्स। You will call it corpus albicans. Corpus albicans क्या है? Corpus albicans is the degenerated corpus luteum. Degenerated corpus luteum को आप क्या कह रहे हैं? Degenerated corpus luteum को आप corpus albicans बुला रहे हैं, ठीक है। This is what? This is the degenerated corpus luteum, ठीक है। तो ये पूरा क्रॉस सेक्शन है ओवरी का। इसमें आपने पूरे फॉलिकल्स की ग्रोथ भी समझ ली है। साथ ही साथ इसमें एक कंपोनेंट और बनाना है हमें बताया अगर ओवरी है तो उसमें ब्लड वेसल्स का सप्लाई तो होगा, तो आप यहाँ पर सप्लाई दिखा सकते हैं ब्लड वेसल्स का, ठीक है। रेड कलर से मैं ड्रॉ कर रही हूँ तो मैं ज़रूर से आर्टरीज का सप्लाई दिखाना चाह रही हूँ। एंड अनदर कलर आई यूज ओवर हियर इज द ब्लू कलर, जिससे मैं वेन्स को दिखाना चाह रही हूँ, क्योंकि वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं, वही आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं। तो रेड कलर से आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिखाते हैं, ब्लू से आप डीऑक्सीजनेटेड दिखाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द एंटायर क्रॉस सेक्शन ऑफ ह्यूमन ओवरी। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. That's all for today's class. Thank you so much.